जीवन में कई बार ऐसा पल आता, हदीमी पड़ जाती है। ऐसा लगता है जैसे इस भीड़भाड़ वाली दुनिया में हम अकेले खड़े हैं। कोई सुनने वाला नहीं, कोई समझने वाला नहीं। लेकिन यही ठहराव शायद उस तूफान से पहले की शांति है जो आपके भीतर एक क्रांति लाने वाला है। यह वह क्षण है जब आप अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकते हैं। आज की इस यात्रा में मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। यह कहानी आपकी आंखें खोल देगी और एक दिन वही लोग जो आज आपको नजरअंदाज करते हैं, आपके सामने सिर झुकाएंगे। यह कहानी है आत्म जागृति की, आत्मनिरीक्षण की और सबसे बढ़कर खुद पर ध्यान देने की। हम अक्सर दुनिया को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन शायद ही कभी अपने भीतर झांकने की कोशिश करते हैं। आप परेशान क्यों होते हैं? क्यों आपको लगता है कि लोग आपकी इज्जत नहीं करते? क्यों बार बार खुद को साबित करने की जरूरत पड़ती है? क्यों हर छोटी बड़ी बात में दूसरों की राय आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है? बुद्ध कहते हैं कि जब तक तुम अपने भीतर नहीं झांकते, तब तक बाहर की दुनिया तुम्हें केवल ठोकरें ही देगी। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया। उसने कहा कि लोग मेरी बात नहीं सुनते, मेरी इज्जत नहीं करते और मैं बहुत दुखी हूं। बुद्ध ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि तू कौन है, यह तू खुद नहीं जानता और चाहता है कि दुनिया तुझे पहचाने। यही सबसे बड़ा भ्रम है। हम अक्सर चाहते हैं कि लोग हमें समझें, हमारी कीमत जाने, हमारी मेहनत को पहचाने। लेकिन क्या हमने कभी अपने मन की गहराइयों में उतरकर देखा है कि हम वास्तव में कौन हैं? हमारी ताकत क्या है? हमारी कमजोरियां क्या है? जब तक हम खुद को नहीं समझेंगे, तब तक दुनिया हमें कैसे समझेगी? इसीलिए बुद्ध का पहला सूत्र है, खुद को जानो। दूसरों को नहीं, अपने भीतर की यात्रा शुरू करो। अपने विचारों को देखो, अपनी भावनाओं को समझो, अपनी इच्छाओं को पहचानो। जब आप खुद को समझने लगते हैं, तो धीरे धीरे आपके भीतर एक नई स्पष्टता पैदा होती है और यही स्पष्टता आपको जीवन में सही दिशा देती है। लोग अक्सर सोचते हैं कि अगर वे ज्यादा बोलेंगे, ज्यादा दिखावा करेंगे या भीड़ में सबसे अलग दिखेंगे, तो लोग उनकी बात सुनेंगे। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि जो असली है वह चुप रहता है और जो नकली है वह शोर मचाता है। आपको चिल्लाने की जरूरत नहीं है, आपको अपने मन को शांत करने की जरूरत है। शांति में वो शक्ति होती है जो दुनिया को बदल सकती है। जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है, वह पूरी दुनिया पर राज कर सकता है। हमारा मन हर पल विचारों, चिंताओं और तुलनाओं से भरा रहता है। लेकिन जब आप शांत होकर अपने भीतर झांकते हैं, तो आपको वह स्पष्टता मिलती है जो आपको सही निर्णय लेने की शक्ति देती है। जब हम दूसरों से अपनी तुलना करते हैं, तो हम धीरे धीरे अपनी पहचान खोने लगते हैं। तुलना जलन को जन्म देती है और जलन आत्मा को कमजोर कर देती है। हर व्यक्ति अलग है, हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। अगर आप हर समय दूसरों को देखकर अपने जीवन का मूल्य तय करेंगे, तो आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। जिस दिन आपने अपने आप को स्वीकार कर लिया, उसी दिन आपकी असली ताकत सामने आने लगेगी। कमल कीचड़ में खिलता है, लेकिन वह दूसरे फूलों से तुलना नहीं करता। वह अपने समय पर खिलता है और अपनी सुंदरता से दुनिया को प्रभावित करता है। आप भी उसी कमल की तरह हैं। आपको भी अपने समय पर खिलना है और अपनी पहचान बनानी है। इस दुनिया में हर कोई हमेशा आपके साथ नहीं चलेगा। कुछ लोग शुरुआत में आपका साथ देंगे, लेकिन जैसे ही रास्ता कठिन होगा, वे दूर चले जाएंगे। बुद्ध कहते हैं कि बाज की तरह अकेले उड़ना सीखो। भीड़ में चलोगे तो खो जाओगे, लेकिन अगर अकेले चलोगे तो अपनी दिशा खुद तय करोगे। अकेलापन सजा नहीं, बल्कि एक अवसर है। यह वह समय है जब आप खुद को गहराई से समझ सकते हैं और अपने जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट कर सकते हैं।